नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने कामकाज में व्यस्त होंगे। आपकी दिनचर्या अच्छी गुजर रही होगी, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। तो चलिए मित्रों, एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो मित्रों, आप लोगों के लिए मैं ये बता दूँ कि कौन सा मंत्र जो है सही रहता है साधक के लिए। तो मित्रों, मंत्रों की जो मतलब उत्पत्ति है वो कई प्रकार से हैं, अलग अलग उसके जो है विषय हैं। तो जैसे कि सावर मंत्र है, सावर मंत्र भी जो है एक सरल सावर मंत्र होता है और एक भराटी सावर मंत्र होता है और एक बर्बर सावर मंत्र होता है। ठीक है ना। तो अलग अलग 3 स्टेप इसके हैं। तो बर्बर जो सावर मंत्र होते हैं उनमें देवताओं की आन लगती है, यहाँ तक कि देवताओं को गाली भी दी जाती है अपना कार्य सिद्ध करने के लिए। यानी कि उनको इस प्रकार की खतरनाक कसम दी जाती है कि आपको ये काम करना ही करना है। तो उसे बर्बर साबर मंत्र कहा जाता है। तो और एक मंत्र जो होते हैं वो हैं बंगाली मंत्र, जिसमें जो है 10 महाविद्याओं की, माता काली की और माँ कामाख्या की शक्तियाँ चलती हैं। ये मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, लेकिन इन मंत्रों का नुकसान होता है। ये जो मंत्र होते हैं ये आपकी तप शक्ति को कम करते हैं। आपने जितना पूजा पाठ किया, आपको जितनी सिद्धियां प्राप्त हुई, यदि अगर आप जो है स्वयं सिद्ध मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो सिद्धियां हैं, वो जो आपका पुण्य है वो कम होने लगता है, क्योंकि इसमें आपको ना कोई साधना करनी पड़ती है, ना ही कुछ करना पड़ता है। और एक समय ऐसा आता है जितना भी आपने एनर्जी अपने अंदर, अपने मन मस्तिष्क में संजोई हुई रहती है, वो जो है इन मंत्रों को प्रयोग करने में जो है खर्च होती रहती है। और एक समय ऐसा आता है आपका पूरा तप शून्य हो जाता है और तब आपके मंत्र काम करना बंद कर देते हैं। तो ये स्वयं सिद्ध मंत्रों का प्रभाव है। इसलिए मित्रों, जो साधक लोग हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए यदि अगर कोई मंत्र हैं जो उनके भविष्य को भी आगे बढ़ाएं, उनके जीवन में सुख की प्राप्ति हो, ईश्वर का सहयोग हो, तो ऐसे मंत्र जो है सावर मंत्र होते हैं, क्योंकि ये बिना साधना के सिद्ध नहीं होते, है ना। आपको जो है कम से कम अगर कोई सिद्ध मंत्र भी है तो उसको 108 बार जपना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप पुण्य का अर्जन करते हैं। धूप दीप करते हैं, मंदिर में बैठना पड़ता है, आसन पर बैठना पड़ता है ना। ये है। और इसमें जो है कुछ जो है मंत्र हैं जिनमें जड़ियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जो है तंत्र में जानते होंगे कि पेड़ पौधों की जड़ें, तने, फूल, पुष्प इनका उपयोग किया जाता है। तो इसे जो है बोक्साड़ी विद्या कहा जाता है ना। तो ये कोई बोक्सा थे जाति के, जिन्होंने इसमें महारत हासिल की थी। तो इस प्रकार से जो है ये बोक्साड़ी विद्या हो गई, बंगाली विद्या हो गई और सावर विद्या हो गई। सावर विद्या ज़्यादातर उत्तर भारत में चलती है और इसकी उत्पत्ति का स्थल जो है उत्तर भारत को ही माना जाता है। तो ऐसी मेरी जानकारी है। तो आप लोगों के हित के लिए जो है सावर मंत्र बहुत सरल होते हैं, बोलने में भी सरल रहते हैं और गंवाड़ी भाषा जिसको बोल सकते हैं, ग्रामीण भाषा उसमें जो है लिखे होते हैं। हिंदी का भी इसमें पुट होता है और अन्य बोलियों का भी इसमें जो है संपुट आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है सावर मंत्र हैं और सावर मंत्र आपके लिए बहुत श्रेयस्कर है, क्योंकि आपको इनकी साधना करनी पड़ती है, जप करना पड़ता है, तब जाके आप जो है इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो इनका प्रयोग करने से पहले आप काफ़ी तप शक्ति अपने ऊपर संजो लेते हैं, फिर आप इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए आपका पुण्य क्षीण नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। लेकिन सावर मंत्रों में भी कुछ सिद्ध सावर मंत्र होते हैं जो सिद्ध होते हैं, लेकिन उनको भी 108 बार जप करना पड़ता है। तो सिद्ध मंत्र हम कैसे पहचानें? सिद्ध मंत्र वे होते हैं जिनके अंत में फ्रे मंत्र या फ्रो मंत्र ईश्वरो वाचा लिखा होता है, यानी कि ईश्वर के द्वारा कही हुई बात है तो वो सत्य होती है।
है ना। और जिसमें जो है गुरु की आन होती है या ईश्वरो वाचा न लिखा हुआ हो, तो ऐसे मंत्रों को आपको सिद्ध करना पड़ता है। वो मंत्र हैं लेकिन वो आपको सिद्ध करेंगे तो ही सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्ध तो वो हैं, किसी ने तो किए हैं, किसी ने तो उनसे उपयोग लिया है, लेकिन वो उसको जो है ओपन नहीं कर दे रहे हैं, कीलित कर देते हैं उन मंत्रों को। तो उस मंत्र को जब आप जागृत करेंगे तो आपके काम होने लगेंगे। तो मित्रों, मेरी जो दिलचस्पी रहती है, वैसे मुझे जो है कुंडली देखना ये सब आता है मुझे, लेकिन मैं मंत्रों में मुझे ज़्यादा रुचि है। इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये वास्तविक ज्ञान है। किताबी ज्ञान आप कुछ भी कर लो, आपको कोई किसी प्रकार का चमत्कार नहीं दिखेगा, लेकिन ये मंत्र तंत्र एक ऐसी चीज़ है कि इससे आपको ईश्वर का एहसास होता है कि हाँ, वास्तव में कोई ना कोई शक्ति इस संसार में मौजूद है और ईश्वर है, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक साधना का मंत्र लाया हूँ, और साधना ऐसा है कि आप उसको कर ही नहीं सकते जब तक उसका सही समय नहीं आएगा। तो समय है ग्रहण काल, और ग्रहण काल में भी कौन सा? सूर्य ग्रहण। जब आप सूर्य ग्रहण आए तब इस मंत्र की महज 108 मंत्र जाप अगर आपने कर दिए ग्रहण काल में, तो ये मंत्र आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। और सच बताएं तो इस मंत्र को महाभारत काल का मंत्र कहा जाता है, क्योंकि कुंती के पास इस मंत्र की जो है जानकारी थी और वो किसी भी देवता को अपने पास बुला लेते थे। ठीक है ना। तो ये वो मंत्र है। और आप YouTube के इतिहास में देखें, हालांकि मंत्र किसी ने दिया होगा, लेकिन ये कहाँ से लिया गया है, कैसा मंत्र है, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, और मंत्र मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, तो आप पढ़िए और किस प्रकार करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है ना। तो देखिए, मंत्र है: ओम गुरुजी शिव बैठे कैलाश, विष्णु बैठे बैकुंठ, मेरी भक्ति शिव की शक्ति, पूजूं अमुक मनाऊं तो आवे, ना आवे तो दुहाई शिव शंकर की, दुहाई माता काली की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। बस इतना सा मंत्र है। ठीक है ना। तो मित्रों, इसमें क्या है, जहाँ पर अमुक लिखा है, अमुक देव लिखा है, यदि अगर आपने इस मंत्र को जो है ग्रहण काल में सूर्य ग्रहण में सिद्ध करके और किसी भी मंदिर में जा कर के उस देवता का स्मरण किया कि ये मेरे साथ चले, तो उस देवता की शक्ति आप देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, पहले मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। और ग्रहण काल से आप शुरू करेंगे, 41 दिन तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। और अगर अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो इस मंत्र को करके देखना। लेकिन जब इसका अवसर आएगा तो ही आप इसको करेंगे। तो इसके लिए आपको इस मंत्र को किसी डायरी में लिख के रखना होगा, और जब इसका समय आएगा तब आप इसका प्रयोग करना। और एक बार आपने इसको सिद्ध करना है, उसके बाद जीवन प्रयत्न ये आपके लिए काम करेगा। जिस भी देवता को आप चाहेंगे, अगर आपने ये साधना कर दी तो वो आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। जिस भी मनुष्य का नाम आपने इसमें लिया, वो मनुष्य आपके लिए हमेशा के लिए समर्पित हो जाएगा। आप जो चाहे उससे काम करा सकते हैं। जिस भी आत्मा का आपने इसमें आह्वान किया, वो मृत आत्मा आपके सामने आकर आपसे बात करेगी, और नहीं करेगी तो मैं गारंटी आपको देता हूँ। लेकिन इस विधान से आपको करना होगा। सूर्य ग्रहण से शुरू करके 41 दिन तक आपको साधना करनी है, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना है, कुछ भी। ठीक है। और वैसे जो भगवान शंकर को पसंद हो वही चढ़ाइए तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो है भगवान शंकर की शक्ति चलती है और गुरु गोरक्षनाथ की भक्ति चलती है। तो ये बड़ा पावरफुल सावर मंत्र है, और शायद ये मंत्र आज तक किसी ने दिया हो या नहीं दिया हो, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। तो इंतज़ार करिएगा, इस मंत्र का समय आने पर अपने जीवन के लिए प्रयोग करना। और इसकी एक विशेषता ये है, जिस कुल के व्यक्ति द्वारा ये सिद्ध कर दिया जाएगा, अगर उसने इस मंत्र को अपने किसी भी जो है वंशज को दिया, तो उसे साधना करने की आवश्यकता नहीं होगी, उसके लिए ये मंत्र सिद्ध होगा। तो एक बार पुनः सुन लीजिएगा। ओम गुरु जी शिव बैठे कैलाश, विष्णु बैठे बैकुंठ, मेरी भक्ति शिव की शक्ति, पूजूं अमुक देव, मनाऊं तो आवे, ना आवे तो दुहाई शिव शंकर की, दुहाई माता काली की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की।
ठीक है। अब प्रयोग कैसे करोगे आप, जहाँ पर लिखा है अमुक देव, वहाँ पर उस देवता का नाम बोलना है, उस व्यक्ति का नाम बोलना है, उस आत्मा का नाम बोलना है और आपको इसके प्रत्यक्षीकरण होंगे। और प्रत्यक्षीकरण अगर ना भी हुई तो आप जो काम मन में मंथन करोगे उस देवता को बोल कर के वो अवश्य पूरे होंगे, है ना। तो ये है, बहुत पावरफुल मंत्र है। तो इसका जो है ज़रूर उपयोग करें और ऐसी विद्याओं को समय आने पर जो है संजो करके रखें और इसका जाप करके, इसका जो है विधि विधान के साथ इसकी साधना करके आप देखेंगे भगवान शंकर की अपार कृपा आप पर होगी, है ना। तो ये है मित्रों, बहुत पावरफुल चीज़ है, देखना, करके देखिए अपने जीवन में। तो आज का ये मंत्र था और उसमें मैंने मंत्रों से संबंधित सूक्ष्म जानकारियाँ भी आपको दी हैं। तो ऐसे जो है फिर अगली वीडियो में आकर के मैं आपको कोई अच्छा सा मंत्र दूंगा। और सावर मंत्र इसलिए दे रहा हूँ, ये बहुत सरल मंत्र होते हैं, बोलने की दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है इसको समझने में भी। तो आप इन मंत्रों का भी कर सकते हैं जाप। तो ये मंत्र जो है बहुत पावरफुल मंत्र है, इसलिए इसमें समस्या ये होती है कि आपको विशेष अवसर की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो व्यक्ति इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है, समझ लीजिए वो सर्व शक्तियों का जो है धारण करने वाला बन जाता है। आप जिस देवता को चाहेंगे उस देवता को बुला सकते हैं इस मंत्र से। और जब आप इसको सिद्ध करेंगे तो आप इसको सिर्फ 21 बार इस मंत्र को बोलेंगे तो वो देवता की शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आपको जो है उससे संबंधित जो भी कार्य आपको कराने होंगे वो हो जाएंगे। तो मित्रों, मंत्र को जो है एक बार फिर सुन लें। ओम गुरु जी शिव बैठे कैलाश, विष्णु बैठे बैकुंठ, मेरी भक्ति शिव की शक्ति, पूजो अमुक देव मनाऊं तो आवे ना आवे तो दुहाई शिव शंकर की, दुहाई माता काली की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। ये मंत्र है और पूरे मंत्र ईश्वरो वाचा इसमें नहीं है, क्योंकि जब तक आप इसको सिद्ध नहीं करते ये मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये है, अगले चरण में सर्व कार्य सिद्धि का मंत्र आपको दूंगा। भैरवनाथ का सावर मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र है, ठीक है। ये जो है स्वयं सिद्ध मंत्र भी जो है इनकी भी साधनाएँ जो है सावर मंत्रों की कम से कम 11 दिन की होती है। तो चलिए, तो देखते हैं आगे आपके लिए और भी मंत्र हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो है स्वयं सिद्ध मंत्र ही दूं। और अगर आपको मेरे चैनल के मंत्रों की परीक्षा लेनी है तो कभी भी किसी को बिच्छू काट दे तो मैंने एक टोटका दे रखा है जिसमें हल्दी को तवे पर गर्म करके वो जो है उसको सिर्फ आप सूंघने मात्र से बिच्छू का मंत्र जो है काम करेगा। क्योंकि वो काम हम देखिए, ये मंत्र ऐसा है कि हमने हल्दी की गांठ पर उस मंत्र को अभिमंत्रित कर रखा है और सिद्ध कर रखा है। तो आप जब भी कहीं से भी कोई हल्दी उठा करके आप तवे पर जलाएंगे और बिच्छू काटे तो केवल उसको गर्म करके आपको सूंघना है, उसको जलाना है गर्म तवे में और सूंघना है। तो आप देखेंगे कि बिच्छू का दर्द ऐसा चला जाएगा कि जैसा था ही नहीं, ठीक है ना। तो आप करके देखना। ये आपके लिए मैंने इसलिए दिया है कि एक बंधु ने मुझे कहा कि ये बिच्छू का मंत्र है, तो आप उस मंत्र को भी उठा करके देखो, कोई भी मंत्र हो उसको उठा कर देखना और इस चीज़ को भी करके देखना। टोटका किसको कहते हैं? जब हम किसी मंत्र को हमेशा के लिए सार्वजनिक कर देते हैं और सिद्ध करके जो है सबको बता देते हैं कि इसको करो ऐसा हो जाएगा, तो उसे तब टोटका कहा जाता है। तो हल्दी की गांठ जो है 21 दिनों तक सिद्ध करनी होती है उस मंत्र से, और जिसको हम बोलेंगे ऐसा करिए, अगर उसको उसका प्रभाव नहीं मिला तो हम जो है तंत्र मंत्र को ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये है, तो आप करके देखिए। किसी को कभी बिच्छू काट ले तो कुछ नहीं करना है, सीधे आपने जो है हल्दी, जो जैसी भी हल्दी हो, चाहे पिसी हुई हल्दी हो, मसाले वाली, पैकेट वाली हो, उसको आपने जो है गर्म तवे पर डालना है चूरा बना करके, ठीक है ना। और उसको जो है जलाना है और उसको सूंघना है, बस इतना करना है आपने। फिर देखिएगा क्या चमत्कार होगा। आपको किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन नहीं लेना होगा, कोई पेन किलर नहीं लेना होगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बिच्छू ने काटा ही नहीं या इस बिच्छू में जहर है ही नहीं, ऐसा लगेगा। तो चलिए मित्रों मिलेंगे ऐसी आकर्षक वीडियो के साथ फिर एक बार। तो चलिए, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की। आप सबका कल्याण हो।